हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूट्यूब की एचपी मैथ बाय आरपी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग 10वीं कक्षा के इकाई 10 वृत्त के अंतर्गत प्रश्नावली 10-2 के प्रश्न नंबर 9, 10 और 11 के हल करना सीखते हैं। आइए देखते हैं। 9वां प्रश्न है, आकृति में एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। देखिए यही है एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं और स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी एक्स वाई को ए, देखिए एक्स वाई को ए पर तथा एक्स डैश वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेद करती है। सिद्ध कीजिए कोण ए ओ बी बराबर 90 अंश। इसी को सिद्ध करना है 90 अंश। तो आइए देखते हैं। थोड़ा लिखने से बचने के लिए कुछ मान लीजिए। यहाँ देखिए है 9वां प्रश्न है। अब मान लीजिए, माना कोण पी ए ओ बराबर यक्स। देखिए यह कोण हम क्या मान लिए, यक्स। यह कोण यक्स होगा तो यह कोण भी यक्स होगा। क्यों? हम जानते हैं वह बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं और वह बिंदु और वृत्त के केंद्र को मिलाने वाली रेखा इस कोण को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। यानी जितना कोण ए होगा उतना कोण ए होगा। और ये भी जानते हैं स्पर्श रेखाएं ए पी और ए सी आपस में बराबर होती हैं। हो गया। अब जरा इसको मान लीजिए। देखिए यह कोण वाई है तो यह कोण भी वाई होगा उसी के अनुसार। तो आप मान लीजिए कोण ओ बी क्यू, कोण ओ बी क्यू बराबर वाई हो गया। अब जरा इधर मान लीजिए, इस कोण को मान ले रहे हैं θ1, इसको मान ले रहे हैं θ2 और इसको मान ले रहे हैं अल्फा। देखिए अब यहाँ क्या माना जा रहा है, कोण पी ओ ए बराबर θ2 और कोण क्यू ओ बी बराबर θ1। और इस कोण को, जो कोण पूछ रहा है, इसको अल्फा मान ले रहे हैं। तो यहाँ हो जाएगा कोण ए ओ बी बराबर अल्फा। अब इतना मान लिए। अब ये सब लिखने की जरूरत नहीं होगी। अब एक्स वाई अल्फा θ1 θ2 में हल करेंगे। अब देखिए त्रिभुज ए ओ बी में, त्रिभुज ए ओ बी में हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस अल्फा बराबर 180 अंश। आप इसे लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई बराबर हो जाएगा 180 अंश माइनस अल्फा। अब इसे संबंध 1 लिख लीजिए। त्रिभुज ए ओ बी में हो गया। अब लीजिए त्रिभुज पी ओ ए में, त्रिभुज पी ओ ए में देखिए यह कोण 90 अंश का है। हम जानते हैं स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या लंब होती है। तो आप यहाँ लिख लीजिए कोण ओ पी ए बराबर 90 अंश। आप यहाँ लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या लंब होती है। हो गया। अब इसमें भी तीनों कोण 180 अंश के बराबर होंगे।
तो यहाँ लिख लीजिए कोण x धन कोण θ2 है, θ2 धन 90 बराबर 180 अंश, यानी हो जाएगा कोण x धन कोण θ2 बराबर हो जाएगा, जाके 90 उधर घट जाएगा, हो जाएगा 90 अंश। इसे संबंध 2 मान लीजिए। अब ले लीजिए त्रिभुज OQB में, त्रिभुज OQB में देखिए इसमें भी हो जाएगा y प्लस 90 प्लस θ1 बराबर 180 अंश। तो यहाँ भी हो जाएगा कोण y प्लस कोण θ1 बराबर हो जाएगा 90 अंश। ये संबंध 3 हो गया, हो गया। अब एक चीज़ और देख लीजिए, कोण θ2 प्लस अल्फा प्लस θ1 बराबर होता है 180 अंश। क्या होता है? रैखिक युग्म जब 2 या 2 से अधिक कोण, देखिए क्या है, यह तीनों कोण मिल करके एक रेखा बना रहे हैं, तो आप लिख सकते हैं रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म से। हो गया। अब जरा देखिए संबंध 1 कहाँ उधार है, x प्लस वाई, देख रहे हैं ना। अब यहाँ एक काम करिए, संबंध 2 और 3 को जोड़ने पर, क्या संबंध 2 और 3 को जोड़ने पर जोड़ दीजिए। यहाँ हो जाएगा कोण x धन कोण y, कोण x धन कोण y होगा, कोण x धन कोण y, फिर हो जाएगा धन कोण θ1 कोण θ2 हो गया, कोण θ1 प्लस कोण θ2 बराबर हो जाएगा 180 अंश, होगा। अब देखिए संबंध 1 में x प्लस वाई का मान 180 माइनस अल्फा रख दीजिए, होगा। और यहाँ से देख लीजिए, यहाँ हो जाएगा कोण θ1 प्लस कोण θ2 बराबर हो जाएगा 180 माइनस कोण अल्फा, होगा, कोण अल्फा होगा। अब रख दीजिए यहाँ कोण x धन कोण y बराबर 180 माइनस अल्फा तथा कोण θ1 प्लस कोण θ2 बराबर 180 माइनस अल्फा रखने पर रख दीजिए। अब देखिए x प्लस वाई के यहाँ क्या लिख देंगे, 180 माइनस अल्फा प्लस θ1 प्लस θ2 के यहाँ क्या रख देंगे, 180 माइनस अल्फा बराबर होगा 180 अंश। अब देखिए यहाँ 180 चला जाएगा उधर, यहाँ बचेगा ऋण 2 अल्फा बराबर 180 माइनस 180 माइनस 180। देखिए किससे कट गया, क्या हो जाएगा, ऋण 2 अल्फा बराबर ऋण 180, इसलिए अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, ऋण 180 बटा 2 ऋण 2 होगा, बराबर हो जाएगा 90। अब यही अल्फा आप क्या माने हैं, देखिए कोण AOB, कोण AOB बराबर 90 अंश सिद्ध हो गया, हो गया। अब चलिए अगला सवाल देखते हैं। 10वां है, सिद्ध कीजिए y बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। अब देखिए इस तरह से एक वृत्त है, एक वृत्त है, क्या सिद्ध कीजिए वाह बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं। देखिए यहाँ से वाह बिंदु से एक स्पर्श रेखा इधर खींच दिया गया, एक स्पर्श रेखा
इधर खींच दिया गया। बीच का कोण देखिए, यह कोण स्पर्श बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड, अब देखिए यहाँ केंद्र है ये, इससे और इससे, यह दोनों कोण क्या हैं, समपूरक है, यही सिद्ध करना है। तो मान लीजिए यहाँ वाह बिंदु O है, यह A है, यह B है और यह C है। सिद्ध कीजिए वाह बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, यह कोण है स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का समपूरक होता है। हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि कोण O धन कोण C बराबर 180 अंश, यही सिद्ध करना है। तो आइए देखते हैं, चतुर्भुज OACB में कोण A, देखिए यहाँ पूरा ये है कोण A, फिर धन कोण C, धन कोण B, धन कोण O बराबर 360 अंश। हम जानते हैं चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, 360 अंश होता है। अब देखिए कोण A बराबर क्या है, 90 अंश। क्यों, स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या लंब होती है। अब बच गया कोण C, धन कोण B, यह भी होगा 90 अंश, होगा ना। फिर प्लस कोण O बराबर 360 अंश, इसलिए यहाँ हो जाएगा कोण C धन कोण O बराबर हो जाएगा 360 माइनस 90, 180 होता है, इसीलिए हो जाएगा कोण C प्लस कोण O बराबर 180 अंश। यही सिद्ध करना था। क्या कोण C का मान क्या है, कोण ACB धन कोण C का मान होगा कोण O का मान कोण AOB बराबर 180 अंश। इससे सिद्ध होता है कि क्या पूछ रहा है, स्पर्श रेखा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, स्पर्श रेखाओं द्वारा अंतरित कोण एक दूसरे के समपूरक होते हैं। हो गया सिद्ध। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं, 11वां है, सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। अब देखिए, यही मान लीजिए एक वृत्त है, इसके परिगत क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। इस तरह से मान लीजिए यहाँ नाम दे रहे हैं ABCD, क्या है, ABCD समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज क्या मतलब होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, यानी AB बराबर क्या होगा, CD, और ई भुजा इसके बराबर है, BC बराबर होगा AD के। ठीक है, हमें सिद्ध करना है, तो हमें सिद्ध करना है कि चतुर्भुज ABCD एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है। अर्थात
AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, यही सिद्ध करना है। तो आइए देखते हैं। अब यहाँ स्पर्श बिंदु का नाम रख लिया जाए। यहाँ रख लिया जाए P, यहाँ Q, यहाँ R, यहाँ S। यहाँ मान लीजिए कोई केंद्र है, O है। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ शुरू कर देखिए AS बराबर क्या होता है AR, क्या होता है AS बराबर AR। यह आप जानते हैं वह बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती हैं। उसी तरह से यहाँ क्या हो जाएगा BS बराबर BP, क्या हो जाएगा BS बराबर, देखिए BS बराबर BP हो गया। इसी तरह से हो जाएगा CP बराबर CQ, क्या CP बराबर CQ, यानी हो जाएगा CQ बराबर, देखिए यही ना है, CQ बराबर CP, यहाँ क्या हो जाएगा CP। अब इधर देखिए यहाँ DQ बराबर क्या हो जाएगा DR के। मान लीजिए यह 1 है, यह 2 है, यह 3 है, यह 4 है। अब संबंध 1 2 3 4 को जोड़ने पर, यानी 1 धन 2 धन 3 धन 4 से अब जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ AS धन BS धन CQ धन DQ हो गया। अब यही बराबर हो जाएगा AR प्लस BP प्लस CP प्लस DR। अब इसी में देखिए AS धन BS किसके बराबर है AS धन BS AB के बराबर है, तो यहाँ हो जाएगा AB। अब CQ प्लस DQ यह किसके बराबर है CD के है, CD के बराबर। देखिए AR प्लस DR यह और यह मिलकर क्या हो गए AD प्लस BP प्लस CP ये दोनों मिलकर क्या हो गए BC। अब देखिए दिया है AB बराबर CD है, तो CD की जगह हम AB लिख सकते हैं, तो हो जाएगा AB प्लस AB बराबर AD बराबर BC है, तो यहाँ BC लिख सकते हैं BC प्लस BC। अब यहाँ हो जाएगा 2AB बराबर 2BC, इसलिए AB बराबर क्या हो जाएगा BC। अब देखिए AB बराबर क्या निकल गया BC निकल गया ना, अर्थात क्या हो गया AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA। अतः चतुर्भुज ABCD एक सम चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज है। हो गया सिद्ध। इसमें यही करना था, चारों भुजाएं आपस में बराबर हो गई। AB बराबर जब BC के निकल गया, या इसके बराबर है या इसके बराबर है, चारों भुजाएं आपस में क्या हो गई बराबर हो गई। ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। यदि अच्छा न लगा हो तो डिसलाइक अवश्य करिएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।